कोवलून वॉल्ड सिटी हांगकांग की चमकती हुई गगनचुंबी इमारतों के दिल में छिपा एक ऐसा घाव था जिसका नक्शे पर कोई अस्तित्व नहीं था। ये 6.5 एकड़ का एक छोटा सा टुकड़ा था जो 1990 के दशक तक दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह बन चुका था। इसकी आबादी घनत्व इतना था कि ये एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी से भी 7 गुना ज्यादा सघन था। इसकी अराजकता का बीज 19वीं सदी की भू राजनीति में बोया गया। विचित्र कानूनी स्थिति। 1842 में ब्रिटेन ने प्रथम अफीम युद्ध जीतकर हांगकांग पर कब्जा कर लिया। जवाब में चीन ने कोवलून में किलेबंदी की। बाद में 1898 में ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल की लीज पर ले लिया, लेकिन समझौते में यह अजीब सा पेंच फंसा कि कोवलून का कानूनी नियंत्रण चीन के पास रहा, जबकि यह जमीन पूरी तरह से ब्रिटिश हांगकांग के अंदर आ गई। गवर्नेंस ब्लैक होल। नतीजा, चीन के पास इसे नियंत्रित करने का एक्सेस नहीं था और ब्रिटेन के पास इसे नियंत्रित करने की कानूनी शक्ति नहीं थी। यह दुनिया का पहला कानून का ब्लैक होल बन गया जहां किसी भी देश का कोई भी कानून नहीं चलता था। 40 साल का पागलपन भरा निर्माण। 1940 के दशक में चीन में गृह युद्ध और कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान हजारों शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भागकर इस कानून विहीन क्षेत्र में आ गए। उनके लिए ये अराजक शहर ही सबसे सुरक्षित ठिकाना था जहां उन्हें कानूनी रूप से कोई खोज नहीं सकता था। अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन। बिना किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट या सरकारी परमिशन के लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से घर के ऊपर घर और फिर उसके ऊपर एक और घर बनाना शुरू कर दिया। एक दूसरे से बंधी इमारतें। अगले 40 सालों में 350 से ज्यादा कंक्रीट की इमारतें एक दूसरे से इतनी चिपक गईं कि वे एक ही विशाल अखंड संरचना बन गई। लोग बिना जमीन पर उतरे ही पूरे शहर में घूम सकते थे, छतों और संकरे गलियारों के जाल पर चलकर। अंधेरा और गंदगी। सूरज की रोशनी नीचे की गलियों तक नहीं पहुंचती थी। शहर में सिर्फ एक ही सार्वजनिक नल था और यहाँ की गलियां कचरे और खुले में फेंके गए मांस से भरी रहती थी। ट्राइड्स का मनोवैज्ञानिक आतंक। इस अंधेरी और सघन बस्ती में ट्राइड्स नामक खतरनाक आपराधिक गिरोहों ने अपना अभेद्य साम्राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने जुआ, नशे के अड्डे और वेश्यालयों से करोड़ों का मुनाफा कमाया। भय का व्यापार। ट्राइड्स ने केवल हिंसा से ही नहीं बल्कि अंधविश्वास का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित किया। नए सदस्यों को खूनी शपथ ब्लड ओथ दिलाई जाती थी और उन्हें धमकी दी जाती थी कि अगर वे गिरोह से धोखा करेंगे तो उनकी और उनके परिवार की बुरी आत्माएं उन्हें तड़पाकर मार डालेंगी। स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये डर इतना गहरा था कि वहां के प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग भी पुलिस के बजाय तांत्रिकों और ओझाओं पर विश्वास करते थे। पुलिस भी मानती थी कि यहाँ के लोग पीड़ित नहीं बल्कि अपने ही उत्पीड़कों को सही रास्ता दिखाने वाला मानते थे। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का क्लासिक मामला था। संरक्षण कर। प्रोटेक्शन टैक्स। स्थानीय क्लिनिक, कारखाने और हर छोटे व्यवसाय को ट्राइड्स को प्रोटेक्शन टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई विरोध करता तो उसकी दुकान या घर पर तुरंत कब्जा कर लिया जाता था। महाशक्तियों का स्वार्थ। ऑपरेशन येलो बर्ड। कोवलून की अराजकता को ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर नजरअंदाज किया क्योंकि ट्राइड्स उनके लिए एक संपत्ति थे। CIA की शेडी डील। 1989 में चीन के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद कई लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जान बचाकर भागना चाहते थे। अमेरिकी CIA और ब्रिटिश MI6 ने एक गुप्त ऑपरेशन येलो बर्ड चलाया। अपराधियों से हाथ मिलाना। इस मिशन के तहत उन्होंने हांगकांग के सबसे खतरनाक ट्राइड बॉसों में से एक ब्रदर 6 के साथ गुप्त समझौता किया। कीमत। ट्राइड्स ने अपने स्मगलिंग नेटवर्क, स्पीड बोट्स और जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चीन से बाहर निकाला। बदले में CIA ने ट्राइड्स को फंड, फर्जी पहचान पत्र और कानूनी संरक्षण दिया। इस सौदे ने एक तरफ लोकतंत्र के बीज बोए लेकिन दूसरी तरफ कोवलून में अराजकता और अपराध को अगले कई सालों तक फलने फूलने की खुली छूट दे दी। विध्वंस और इतिहास को दफनाने की कूटनीति। 1990 के दशक की शुरुआत तक शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और 99 साल की लीज के बाद ब्रिटेन हांगकांग को चीन को वापस सौंपने वाला था। गले का फंदा। जो कोवलून कभी उपयोगी अराजकता, यूजफुल केओस था, अब वो दोनों देशों के लिए शर्मिंदगी का प्रतीक बन गया। अंतिम समझौता। 1993 में चीन और ब्रिटेन ने मिलकर इस बस्ती को ध्वस्त करने का फैसला किया। 400 ब्रिटिश अधिकारियों ने घर घर जाकर सर्वे किया। 33,000 निवासियों को 2.76 बिलियन हांगकांग डॉलर का भारी मुआवजा पैकेज दिया गया, जिसके बाद अधिकतर लोगों ने शांति से घर छोड़ दिया। सत्य का विलोपन। कुछ ही हफ्तों में इस पूरे शहर को मलबे में बदल दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कोवलून की कहानी को आधिकारिक रिकॉर्ड्स से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया। ब्रिटिश और चीनी दोनों ने इस विषय पर चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिश दुनिया को बताते कि उनकी कॉलोनी के बीच में मानवाधिकारों का एक जीता जागता नरक था, तो उनकी सभ्य साम्राज्य की छवि धूल में मिल जाती और चीन को बिना किसी झंझट के एक साफ सुथरा हांगकांग वापस मिल रहा था। कोवलून वॉल्ड सिटी सिर्फ एक ध्वस्त शहर नहीं था, ये इस बात का प्रमाण था कि भू राजनीति में ताकतवर देश अक्सर सच्चाई को दबाने के लिए एकजुट हो जाते हैं।
क्या आप जानना चाहेंगे कि इस शहर के लोग डॉक्टर, डेंटिस्ट या फैक्ट्री जैसे व्यवसाय यहाँ की अराजकता में कैसे चलाते थे?